पूरा जो हम लोग चल रहे हैं ना, सारे के सारे मिट्टी का टीला था ओ जो खुदाई करके अच्छा निकाला। अच्छा। लेकिन इसकी खुदाई मान कि सेकेंड एक्सकवेशन 1974 to 82 में खुदाई हुआ है। हाँ, बहुत बाद तो में हुआ है। इसमें 80 फीट ऊंची बुद्ध की मूर्ति हुआ करता था, लेकिन खुदाई में सारे डैमेज मिला। अच्छा अच्छा। विश्वविद्यालय का जो प्रीवियस हिस्ट्री है उसको आप सुनते हुए चलिए। कहा गया है सर कि जब आपका नालंदा विश्वविद्यालय बना नहीं था, यानी 5th सेंचुरी BC, उस समय इस जगह का नाम पावारी का अमरगंज था। आमों का बहुत बड़ा बगीचा, जहाँ लॉर्ड बुद्ध आए, एक लंबा समय दिया, ठहरे, और जो लोकल पीपुल उनकी बातों उपदेशों को सुना, उन्होंने बौद्ध धर्म मान लिया। उसी समय जो लैंड लॉर्ड थे, जो इस आम्रवन के मालिक थे, उन्होंने भी बौद्ध धर्म मान ली और ये पूरे आम्रवन लॉर्ड बुद्ध को दान में दे दिया। अच्छा तो उस समय से ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड एरिया। अब जानिए, लॉर्ड बुद्ध के मृत्यु के 1000 वर्ष बाद जब मगध के राजा, यानी आपका बिहार में प्राचीन मगध है, तो जब मगध के राजा कुमारगुप्त फर्स्ट हुए, उन्होंने इसकी स्थापना 413 AD में किया था, यानी आज से 1600-1700 वर्ष पहले। उसके बाद दूसरा कंस्ट्रक्शन कन्नौज के राजा हर्षवर्धन, तीसरा देवपाल, 3 राजाओं द्वारा बनाए जाने के कारण इसका हाइट हो गया 45 फीट। लेकिन 12वीं सदी में तुर्की आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी इसको पूरी तरह से नष्ट किया, आग लगाई। कहा जाता है कि उस समय नालंदा विश्वविद्यालय में 3 वर्ल्ड फेमस लाइब्रेरी था, जिसका नाम था रत्न सागर, रत्न दधी और रत्न रंजन। रत्न सागर नाम का जो लाइब्रेरी था वो 9 मंजिला इमारत। जब आग लगी, नालंदा विश्वविद्यालय कंटिन्यू 6 महीने, उसके बाद सारे के सारे मिट्टी का टीला हुआ। हाँ हेलो, से अभी बहुत माने 10% खुदाई हुआ, अभी 90% अंडरग्राउंड। इतिहास से भी लिखा कि इस्टेब्लिशमेंट का आधार पर दुनिया का पहला यूनिवर्सिटी जो भारत में सेटअप हुआ, उसका नाम था तक्षशिला यूनिवर्सिटी। जब भारत बटा वो चला गया पाकिस्तान में। ये हो गया आपका दूसरा। तीसरा हो गया विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर। अच्छा लेकिन एरिया और रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी की जब बात होगी तो नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी। यहाँ का कॉमन लैंग्वेज संस्कृत है। बौद्ध धर्म का मेन लैंग्वेज हो गया पाली। लेकिन बुद्ध के मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म कई भागों में बट गया, जैसे हीनयान, महायान, वज्रयान। तो नालंदा विश्वविद्यालय सेंटर था महायान वालों का, इसलिए यहाँ का मेन लैंग्वेज हो गया संस्कृत। जबकि विक्रमशिला जो भागलपुर था, वहाँ के लोग हीनयान वाले थे, इसलिए वहाँ का मेन लैंग्वेज हो गया पाली। अच्छा ये दोनों मंत्र। अब दूसरी बातें और है, हीनयान वाले मूर्ति पूजक नहीं होते हैं, बुद्ध की प्रतिमा नहीं बनाते, उनकी पूजा नहीं करते। लेकिन महायान वाले मूर्ति पूजक हो गए। मूर्ति कला एक सब्जेक्ट के रूप में यहाँ शुरू हो गया पढ़ाई। अच्छा और लोगों ने उनकी पूजा भी करनी शुरू शुरू कर दिया। इस तरह से ये दोनों में अंतर है। अच्छा विषय लेकिन सारे यहाँ पढ़ा जाते हैं। आर्ट, साइंस, फिलोसफी, मेटाफिजिक्स, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ग्राम, एवरीथिंग। यू कांट से एनी सब्जेक्ट करने के लिए। ओरिजिनल गेट का एविडेंस नहीं मिला है, जहाँ से हम लोग एंट्री करने जा रहे हैं तो खुदाई में कनेक्टेड दीवार था, इसकी कटाई करके रास्ता निकाला। लेकिन इतिहास कहता है कि उस समय विश्वविद्यालय के चारों दिशाओं में एक गेट होता था, यानी 4 गेट हो गए। और प्रत्येक गेट पर एक एक द्वार पंडित, जैसे आज सिक्योरिटी गार्ड होता है, तो वो सिक्योरिटी गार्ड इतने स्कॉलर होते थे कि जो भी स्टूडेंट एडमिशन के लिए आए, उनका एंट्रेंस टेस्ट गेट पर वही लेते थे। 10 क्वेश्चन पूछे गए, 3 का जो जवाब दिया उसी का एडमिशन हुआ, अन्यथा एंट्री नहीं होती। 30% में पास बस इतिहास से भी ये अंदर एंट्रेंस टेस्ट का आरंभिक दौर जो सबसे अंदर पहले का पूरी दुनिया जगह में है। शुरू हुआ, वो है आपका ये नालंदा विश्वविद्यालय। अच्छा, जिसका फॉलोअर है सारी। एक मिनट सर, इधर से जानिए। ये गड्ढा क्यों खुदाई है? के बाद आर्कोलॉजी पूरे विश्वविद्यालय को 2 हिस्से में इतना नीचे से किया हुआ है। कहा, दूसरे भाग को चैत्य कहा। मोनास्ट्री का मतलब जहाँ विद्यार्थी रहते पढ़ते थे, तो हम लोग मोनास्ट्री में हैं। इस तरह से एक मोनास्ट्री में ऐसे छोटे छोटे 30 कमरे चारों तरफ, अच्छा। एक विद्यार्थी, इतना छोटा छोटा रूम। ये रूम है। हाँ, और एक में एक ही। अच्छा अगर उसमें 10,000 स्टूडेंट हैं तो समझिए कैसे से 10,000 कमरे और 1500 टीचर के लिए। लेकिन खुदाई 10% है, इसलिए अभी 11 मोनास्ट्री और 6 चैत्य मिला है। इतिहास कहता है कि विश्वविद्यालय को 3 राजाओं ने बनाया। आर्कोलॉजी प्रूफ कर रहा है। जैसे वो जो गहराई देख रहे हैं ना, तो गहराई का मतलब हो गया, इंडिकेट कर रहा है आर्कोलॉजी कि वो पहला राजा है कुमारगुप्त। उसका हाइट था 15 फीट, बिल्डिंग का हाइट 15 फीट। आर्कोलॉजी 5-6 फीट दिखला रहा है, तो समझिए 10-11 फीट अभी ग्राउंड लेवल और नीचे है। ओ हम लोग हर्षवर्धन के पीरियड में चल रहे हैं। दूसरा, अच्छा हर्षवर्धन पहले वाले को फिल कर दिया, ढक दिया, वो यूजलेस हो गया, और यहाँ से 15 फीट ऊंचाई बढ़ा दी, अब इसको ढक दिया। तीसरा,
और वो जो दीवार का टॉप देख रहे हैं वहाँ से एक और चलेगा पंप। जब बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ ऊपर का हिस्सा था इसलिए वो पूरी तरह से डैमेज है। ये ईंट सब उसी समय का रहे। ये ईंटें जो आप देख रहे हैं ये 1400 वर्ष पुराना और नीचे वाला हो जाएगा 1600 वर्ष और उसके ऊपर का जो ईंटें होंगे उसका पीरियड हो जाएगा माने 1200 वर्ष पुराना बाद में हुआ। जो बाद में। इसका देखो तो ये रूम अलग हो गया, प्रकार का है ना। रूम के आगे बरांडा से आगे का एरिया आंगन होता है जहाँ उनकी पढ़ाई होती है। प्रत्येक मोनास्ट्री का आंगन क्लासरूम और जो जहाँ रहते थे एक मोनास्ट्री में 30 और 32 स्टूडेंट तो जो इस एरिया में रहने वाला है वो 32 वो अपने आंगन में बैठकर पढ़ाई करें। ये नहीं कि दूसरा मोनास्ट्री यहाँ और यहाँ वाले माने सारे सेपरेट। हाँ। एक तरह से कह सकते हैं कि हम लोग पहले वाले के छत पे जिसको दूसरे ने ग्राउंड लेवल बना इसी तरह से तीसरे वाले ने दूसरे के छत। अब चलते हैं देखते हैं इसका दूसरा एरिया चेक एरिया मंदिरों का हिस्सा। एक फोटो यहाँ ले लेते हैं सर। चलो चलो चल। ये 1600 वर्ष मान कुमार गुप्त ईटे का सबसे पहला कंस्ट्रक्शन उसने उससे पहले ये जो नालंदा था तो उस समय ये नालंदा बिहार का और बिहार का शाब्दिक अर्थ होता है बौद्ध वालों का निवास पाली भाषा जहाँ बौद्धिस्ट लोग रहा करते। तो सम्राट अशोक ने बिहार का निर्माण किया बौद्ध वालों को रहने दिया। लेकिन जब ये विश्वविद्यालय का रूप ले लिया तो कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी वही है जो कि सम्राट अशोक ने किया। अंतर इतना ही हुआ कि कुमार गुप्त ने जो दीवार ऑलरेडी बना हुआ है उसको ईंटे में कन्वर्ट कर दिया। तो ये छोटे छोटे जो रूम हम लोग तो वो सारे के सारे छोटे छोटे रूम बने इतना बड़ा था। लेकिन उसको जो है जब विश्वविद्यालय के रूप में 10% हिस्सा है तो उसको हाँ वही देखो इसको दोबारा कहीं ना कहीं करना ही है। इतना बड़ा हमारा भारत नहीं हो सकता है। हाँ, सब तो घर बन गया अगल बगल। हमारे भारत का संस्कृति कितना हाई ऊपर लेवल का है। बना हुआ। भारत को छोटा मोटा समझना नहीं चाहिए।